पहले तो गाइज आप लोग इस न्यूज लाइट हेडलाइंस पे अपनी एक नजर डालिए। रणवीर कपूर जो कि एक बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, पे ये आरोप है कि उन्होंने महादेव नाम के एक बेटिंग ऐप को प्रमोट किया है। सिर्फ रणबीर कपूर ही नहीं, यहाँ तक कि कपिल शर्मा, हिना खान और श्रद्धा कपूर पे भी ये आरोप लगा है। बल्कि ये पूरा मामला सिर्फ एक बेटिंग ऐप को प्रमोट करने से ही नहीं है, ये पूरा मामला एक हवाला नेटवर्क से पूरा तरीके से जुड़ा हुआ है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इन जो कि सेलिब्रिटी ने भी अपने सारे पेमेंट इस पूरे हवाला नेटवर्क के जरिए ही लिए थे। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट की माने तो महादेव बेटिंग ऐप करीबन हर एक दिन 200 करोड़ रुपए कमा रहा है और इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्रकाल और रवि, जो कि यूएई में बैठ के अपना सारा खेल चला रहे हैं। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के इस खेल से वो अभी तक 5000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा चुके हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा आप लोग इसी तरीके से लगा सकते हैं कि फरवरी 2023 में इन्होंने अपनी शादी में 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे, जिनमें कि कई फेमस सेलिब्रिटी को भी बुलाया गया होगा। अब आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सारा खेल शुरू कहाँ से हुआ था। ये कहानी हमारी शुरू होती है साल 2013 में, जब हमारे सौरभ और रवि दुबई की शानो शौकत की दुनिया से दूर एक बिहार के एक छोटे से जिले में रहा करते थे। सौरभ चंद्रकाल एक छोटी सी अपनी एक जूस की दुकान चलाते थे और रवि उप्पल की उनकी एक टायर की छोटी सी दुकान थी। ये उनमें से जो भी पैसे कमाते थे उनमें से कुछ पैसे अपने पास रखकर और सारा पैसा अपने परिवार के पास भेज देते थे। लेकिन एक दिन इनको बेटिंग का शौक लग जाता है और ये अपने सारे पैसे सट्टे में उड़ाने लगते हैं। बात करें गौरव चंद्रकाल की तो इन्होंने अपने 10 से 15 लाख रुपए सट्टे में उड़ा दिए थे और रवि उप्पल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भारी लॉसेस झेलने के बाद ये दोनों लोग समझ चुके थे कि सट्टा खेलने वाला नहीं, सट्टा खिलाने वाला ही कमाई करता है। लोग भी उसी की दुनिया में निकल पड़ते हैं। बट यहाँ भारत में एक प्रॉब्लम थी कि बेटिंग एक इलीगल काम होने के नाते इनका ये धंधा कभी भी बंद हो सकता था। इस पूरी समस्या का तोड़ लेकर ये सीधे दुबई पहुंच जाते हैं, जहां पे कि ना ही कोई बेटिंग का मतलब एक इलीगल काम माना जाता है और वहां पर रहकर भी ये गाइस पूरे धंधे को अपने एक पूरे तरीके से ग्लोबल लेवल पे चला सकते थे। पे गाइस ये दोनों लोग अपने शैतानी दिमाग दौड़ाते हैं और साल 2016 से लेके 17 के बीच में अपना एक महादेव नाम का एक ऐप को लॉन्च कर देते हैं। तो किसी को भी पहली बार इस ऐप का नाम सुन के लोगों को यही लगेगा कि ये कोई रिलीजियस ऐप है। बट गाइस इसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग है। महज कि ये एक हमारा बेटिंग ऐप था, जहाँ पे कि लोगों की 500 रुपए लगाकर भी अपना बेटिंग का काम शुरू कर सकते थे। अलग अलग गैम्बलिंग गेम खेल सकते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल जैसे गेम पर अपना बेटिंग भी लगा सकते हैं। अब यूँ तो नॉर्मली ये दोनों लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट गाइस इनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता था। उन्होंने गाइस पहले से ही एक ऐसी स्कीम बना रखी थी कि अगर कोई भी यूजर पहले 500 रुपए लगाकर अपने इस गेम में एंट्री लेता था तो उसको पहले 1 से लेकर 2000 रुपए का तक का प्रॉफिट होता था। से लोगों का लालच बढ़ती थी और वो 500 हजार से छोड़कर एक बड़े लेवल पे सट्टा खेलने लगते थे। और यही वो मौका होता था जब अपना यूजर सारा पैसा हार जाता था और ये सारा पैसा इन दोनों के खाते में जाता था। तरह से इन दोनों यूजर्स ने कि अपने इस ऐप को लेकर लाखों लोगों से जोड़ा और करीबन 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। इन दोनों का लालच यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये लोग अपने इस बेटिंग ऐप का फ्रेंचाइजी बांटना भी शुरू कर देते हैं। गाइस मैं नहीं बल्कि हमारे देश का ईडी कह रहा है कि माने तो महादेव बुक ऐप 70-30 के रेशियो के प्रॉफिट में अपनी फ्रेंचाइजीज को सेल करते हैं। कि गाइज ये सिस्टम इतना गहरा बन चुका था कि अगर इनमें से कोई पकड़ा भी जाता है, कोई एक सिंपल सा यूजर भी, बट गाइज ये कि जो भी गवर्नमेंट है वो इनके तह तक नहीं पहुंच सकती थी। ये सब सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी पेमेंट आखिर इन तक पहुंचती कैसे थी। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इस महादेव की पेडिंग ऐप के पेमेंट के सिस्टम को समझते हैं। कोई भी नया यूजर इनके ऐप पे अपना अकाउंट भेजता था तो कि एक तरीके से अगर बनाता था तो एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए बैंक की डिटेल्स भेजी जाती थी। होता क्या कि अगर फिर वो उस बैंक के डिटेल्स में अपना 500 रुपए जमा करता है तो फिर उसके 500 पॉइंट्स एक तरीके से कलेक्ट हो जाते थे।
से वो अब ऑनलाइन बेटिंग कर सकता था। ये सब सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि जब सारी पेमेंट मतलब कि एक बैंक के जरिए ही होती थी, तब भी क्यों हमारी पुलिस और भी जो कि मतलब कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो इनको क्यों पकड़ नहीं पा रही थी। अगर मैं इसका आपको एक सिंपल वर्ड में आंसर दूं तो जो भी ये हमारे दो लोग थे, ये मतलब कि अपना कभी पर्सनल अकाउंट का यूज करते ही नहीं थे। भिलाई और छत्तीसगढ़ में रहने वाले 300 से 400 लोगों के जो भी गरीब लोग थे उनका अकाउंट ले रखा था। इनके लिए उन्हें हर महीने 4000 रुपए दिए जाते थे। में इस सारे रुपए को हवाला के जरिए भारत से दुबई भेज दिया जाता था और इसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती थी। जब सवाल ये उठता है कि जब पिछले 6 से 7 सालों में ये बिजनेस इतना आराम से चल रहा था, तो आखिर पिछले कुछ दिनों में इस पे इतनी गूंज क्यों उठ रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो लोग मतलब कि इतने सीक्रेट तरीके से अपने काम को चला रहे थे, आज उनकी सारी कहानियां सबके सामने आ रही हैं। वो कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे जितना ही सातिर क्यों ना हो, बट वो अपने पीछे एक सबूत जरूर ही छोड़ के जाता है। केस ने में तो मुजरिम ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि जिसको वो कितना भी चाह ले बट वो उसको छुपा नहीं सकते थे। हाँ, मैं उसी 2 करोड़ की शादी की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने कि अभी पहले वीडियो में आपको बताया था। टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कर, सनी लियोनी, भारती सिंह और भी बहुत से फेमस एक्टर वो नाम है जो कि फेमस सेलिब्रिटी के, जो कि सौरभ की मतलब की शादी में फरवरी 2023 का एक पार्ट बने थे। अगर ये शादी हमारी जो कि अंबानी अडानी के घर में होती तो कोई हजम भी कर लेता, बट एक जूस बेचने वाला जो कि एक नौकरी के तलाश में दुबई गया था, पास आखिर इतना पैसा कैसे आ गया? आपको बता दूं तो सौरभ ने अपनी शादी दुबई के छठे सबसे बड़े मतलब कि मैरिज हॉल में रस अल में अपनी शादी की अटेंडेंस करवाई थी। मतलब एक प्राइवेट कंपनी ने हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए की पेमेंट करवाई थी। ही शादी के लिए जो भी मतलब कि पैसे खर्च किए गए थे उसका करोड़ों मतलब कि 42 करोड़ रुपए खर्च बताया जा रहा है। सौरभ ने नागपुर में रहने वाले अपने फैमिली मेंबर के लिए मतलब कि खुद प्राइवेट जेट्स भेजा था, अब जिनका खर्चा आप लोग खुद ही एक तरीके से इमेजिन कर ही सकते हैं। इसमें से सारा पेमेंट हवाला के जरिए किया गया और यही एक वो कारण था जिसने कि ईडी का ध्यान इधर खींचा। ईडी के तो एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव बुक ने अपने मतलब कि ये जो हमारे रवि और ये जो थे सौरभ, इन्होंने अभी तक का सीधे 5000 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग की है। मतलब कि 5000 करोड़ तो अभी तक की वो रकम है जो सिर्फ अभी हमें पता चल पाया है। गाइस, अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि इन सभी के मास्टरमाइंड रवि, उपल और सौरभ के पकड़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो बता दे तो छत्तीसगढ़ में इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। के लिए ईडी ने इनको पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। माना जा रहा है कि जो हमारे रवि है वो तो फिलहाल श्रीलंका में है और सौरभ वहीं कहीं दुबई में छुपे हुए हैं। अभी ये नहीं जानता कि इस केस में अभी कितने मोड़ आने वाले हैं और इस ऐप की जो वेडिंग ऐप है ये अभी कितने मतलब की गहराई में जाने वाला है। आप इस स्कैम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, कैसी लगी ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं